हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से रही। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सेट नंबर CTET का सेट नंबर 4 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हम लोग जो CDP करेंगे। ठीक है, पहले तीन सेट तक जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है चौथा सेट नंबर है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो का पूछा गया 28 जुलाई 2013 को जो है पूछा गया था। ठीक है, इसमें यानी 6 to 8 का है। इसका जो हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन पर बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में दिया गया है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में दिया गया है कि कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आलोचना कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से विद्वान रहती है। तो ये हमारा जो है ये आलोचना है। ठीक है, इसका क्या है, आलोचना है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका दूसरा में दिया गया कि कौन से युग्म के सही संभावना को जो कम है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा अवतरण BF स्कीडन एक उद्दीपक है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा में दिया गया कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई है विशिष्टता को डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये इस विशिष्टता को जो है क्या कहा जाता है? तो ये जेंडर भूमिका रूढ़िबद्ध कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो चौथा का जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा में दिया गया कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के लिए आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण करना चाहिए। ये जो है अच्छा होगा, अच्छा विकल्प है। इसके बाद छठा में दिया गया कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो क्या करता है? तो ये सीखने के लिए आकलन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सीखने के लिए आकलन करता है, खाने को चखता है, उस समय में सीखने का आकलन करता है। इसके बाद सातवां में दिया गया क्या? सातवां में दिया है कि अंतरपरक अनुदेशन है। इसमें से कौन सा जो अंतरपरक अनुदेशन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग। तो ऑप्शन पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आठवां में दिया गया क्या कि सांस्कृतिक भाषिक रूप से जो है विविधपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आते हैं या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, यानी क्या नहीं जो है आता है, तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद 9 में दिया गया है कि डैश के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है सभी कारण यानी सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न होती है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षक की शिक्षण शैली, ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 में दिया है कि एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है। किसके अतिरिक्त? ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा के अतिरिक्त। ठीक है, ऑप्शन तीसरा ये जो दिया गया है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल कराने के लिए उसको उचित समाज का अलग करना चाहिए। अलगवाद का जो दिया गया है, अलग जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। 11 में दिया गया प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है उसका वो कैसा होता है? तो ये अपसारी चिंतक होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक है, ओपन इंडेड रहते हैं। इसके बाद 12 में दिया गया है कि छायांकित भाग में जो कह रहा है कि डैश में आते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद
13 में दिया कि डैश दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। तो ये 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। ठीक है, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होगा उसको, और जो वे जल्दी सिखा करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 में दिया गया CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधि प्रस्तुत करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऐसा करने के पीछे विचार क्या हो सकता है? तो ऐसे करने के पीछे जो विचार क्या होगा, तो ऐसे करने के पीछे जो विचार जो होगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को उबारना जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकृत करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 में दिया गया कि बच्चे फिल्म को दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो ये 15 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा। 16 में दिया गया कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अनुकरण को डैश कहा जाता है। तो ये किस तरह का अनुकरण कहा जाता है? तो ये सामाजिक अधिगम कहलाएगा। ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा। 17 में दिया गया है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उन्हें जो है अनुदेशन कार्य समय सारणी बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन ये करना चाहिए। ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, न कि उसे डांटना चाहिए, पीटना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद 18 में दिया गया है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। तो यह 18 को हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूर करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। किसका पदानुक्रमिक व्यवस्था? तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 विद्यार्थियों को दिया गया। ठीक है, अ ब स 3 विद्यार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं और को विषय रोचक लगता है। वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। ठीक है, ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और स विषयों को इसलिए पढ़ता है क्योंकि प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करता है। ठीक है, करना है। तब कह रहा है कि अ ब स के उद्देश्यों का क्रमशः क्या है। तो ये तीनों का जो उद्देश्य क्या होता है? पहला का उद्देश्य है निपुणता, दूसरा का निष्पादन, और तीसरा का जो हो जाएगा यानी स का हो जाएगा निष्पादन उपेक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। 21 में दिया है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी, उन्हें किस तरह का यानी आत्म सिद्धि की प्राप्ति था। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22 में दिया गया प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो ये जो 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंशिक पुनर्बलन का जो है अधिक कठिन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। तो इसमें दिया है कि डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 में दिया है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो ये 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा का जो है मिलान उचित है, यानी सामाजिक विकास जो है वातावरण से होता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 25 में दिया कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में भावनात्मक और सामाजिक रूप से संयोजित है। तो ये 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, हम उम्र के किस तरह के यानी सहपाठी साथियों के प्रतियोगिता पर दृढ़ता ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 26 में दिया है कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है।
ठीक है, तो ये किस में समर्थन करता है, तो ये जो हो जाएगा 26 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 27वें अध्याय सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक और सांस्कृतिक संचरण और डैश है, तो ये 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 28 में एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हैं, ठीक है। उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा है, ठीक है। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है, तो बच्चे जो है इसका उत्तर देते हुए कहता है कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो शिक्षिका जो है बच्चे को डैश कठिनाई होती है, इसमें जो है विकेंद्रीकरण का जो है कठिनाई देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि किस में ज़्यादा है, ठीक है। वो समझ रहा है कि जो बड़ा गिलास रहेगा उसमें ज़्यादा जूस है, ठीक है, जबकि दोनों में सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण के यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसके बाद कर्नैल सिंह कानून कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं कर सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में, तो ये किस अवस्था में, तो ये हो जाएगा पश्च परंपरागत अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 30वें अध्याय के जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है, तो वह कौन सा, तो ये हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का नियंत्रण सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर सही हो जाए। तो दोस्तों हम लोग जो CDP का 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।